फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजी फंडास। एंड आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अगर आप डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं तो आप ये किस तरह से ले सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम होस्टिंग एंड डोमेन के बारे में जानने से पहले ना हम वेबसाइट के बारे में जान लेते हैं कि वेबसाइट का मीनिंग क्या होता है। तो जो वेबसाइट होती है ना, ये वेबसाइट का मीन्स होता है कि ये वेब पेजेस का कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम वेबसाइट बोलते हैं। जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप अपनी कंपनी, अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं जिसे यूजर इजीली असेस कर सकता है सर्च इंजन पे जाकर। साथ ही जो आपकी वेबसाइट होती है ना, उसका जो पूरा का पूरा कंट्रोल होता है वो आपके पास होता है। एक तरह की वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है जिसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं टाइम टू टाइम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। अब हम जान लेते हैं वेबसाइट के एलिमेंट्स के बारे में। तो जो हमारे मेजर एलिमेंट्स होते हैं ना एक वेबसाइट के, वो दो ही होते हैं जिसके बिना, जिसे एक तरह से आप समझ सकते हो जैसे एक घर बनाने के लिए पिलर्स की नीड होती है ना, उसी तरह एक वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन एंड होस्टिंग की नीड होती है। तो पहले हम जान लेते हैं डोमेन के बारे में। तो जो हमारा डोमेन होता है ना, डोमेन आप इस तरह से समझिए कि आपकी कोई शॉप है, उसका जो नाम है ना, अगर आप अपनी शॉप की कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं या अपने बिजनेस की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो जो आपके बिजनेस का, शॉप का या जो भी आपने नाम सोचा है, वही नाम आपका डोमेन है। जैसे मेरा है डीजी फंडास, तो डीजी फंडास क्या हुआ? मेरा डोमेन हुआ, एड्रेस हुआ जिसपे सामने वाला यूजर सर्च करके जा सकता है। अब डोमेन के साथ ना हमारे 3 टाइप्स के एक्सटेंशंस भी होते हैं जिसे हम डोमेन एक्सटेंशंस भी बोलते हैं। पहला होता है हमारा टॉप लेवल डोमेन जिसके अंदर आ जाता है डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट जी ओ वी। साथ ही हमारा आता है जेनेरिक डोमेन जिसके अंदर आ जाता है, आपने कई वेबसाइट्स में देखा होगा, डॉट इंडिया होता है, डॉट इन, डॉट ए यू, मतलब डॉट ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से उनके जो डोमेन एक्सटेंशंस होते हैं। फिर आ जाता है हमारा कंट्री लेवल डोमेन जिसके अंदर डॉट कॉम, डॉट इन्फो, डॉट इन। अब मेरा जो है वो क्या है? कंट्री लेवल डोमेन है, मेरा डॉट इन है, डीजी फंडास डॉट इन। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसके अंदर आप समझ सकते हो। अब आप किसी सर्च इंजन पे जाते हो, आपने वहाँ पे मेरा जो कोई वेबसाइट है जिससे आपने वहाँ पे डोमेन नेम डाला है, साथ में आपने एक्सटेंशन डाल दिए या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ डोमेन डाला है, डीजी फंडास या फ्लिपकार्ट आपने ऐसा डाल दिया है। अब जब आप उसे ब्राउजर में सर्च पे एंटर करेंगे ना, तो वो आपके पास कैसे शो होता है ऊपर? HTTP, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। फिर आ जाता है हमारा सब डोमेन जिसे हम बोलते हैं //www डॉट। फिर आ जाता है हमारा सेकंड लेवल डोमेन जैसे डिजी फंडास, फ्लिपकार्ट, amazon। फिर आ जाता है डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट org। उस तरह से अगर उसके अंदर पेजेस हैं, आप जैसे आप amazon पे शॉपिंग करने जा रहे हो तो उसके अंदर काफी सारे कैटेगरीज होती हैं, काफी सारे पेजेस होते हैं। शूज में गए आप, तो उसमें कैसे आ जाएगा? http/www.yoursite.com/shoes स्लैश, अगर आप ड्रेसेस में चले गए /ड्रेसेस। इस तरह से आपका वहां पर आता है। अब हम जान लेते हैं होस्टिंग के बारे में। तो होस्टिंग बेसिकली ना आपके वेब सर्वर के लिए एक स्पेस होता है जिसके अंदर जो वेब सर्वर, जो आपकी वेबसाइट है, उसके अंदर जो भी इमेजेस हैं, वीडियो है, जो भी उसमें आपने कंटेंट डाला हुआ है ना, वो आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अब ये हमारा जो होस्टिंग होती है, उसके भी थोड़े बहुत टाइप्स होते हैं। जैसे शेयर्ड होस्टिंग है, अगर आपकी नई नई वेबसाइट है, आपको लगता है कि मुझे इतने ज्यादा स्पेस की अभी नीड नहीं है, आपकी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो आप शेयर्ड होस्टिंग ले सकते हो। एक तो प्राइस में काफी ज्यादा अफोर्डेबल होती है। अब ये तो हमने होस्टिंग के बारे में तो जान लिया, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अगर हम अपना डोमेन और होस्टिंग बाय करना चाहते हैं तो हम किस तरह से ले सकते हैं। तो डोमेन होस्टिंग वगैरह लेने के लिए बहुत सारे हमारे सर्वर प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं, जैसे होस्टिंगर है, वेब होस्ट है, गोडैडी है। तो आज जिस पे हम देखने वाले हैं ना, वो गोडैडी है। आप किसी और पे भी सर्च कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है फाइंड योर परफेक्ट डोमेन, तो जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हैं ना, ये वाला होम पेज आपके सामने आ जाता है जिसपे यहीं पे लिखा है फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। तो यहाँ पे जो भी आपने अपने माइंड में और अपना डोमेन नेम सोचा हुआ है ना, जो भी आपने नाम सोचा हुआ है,
अपनी वेबसाइट का, अपनी कंपनी, अपने स्टोर का, जो भी आपने नाम सोचा है वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। मैं अभी सिंपली यहाँ पे डाल रही हूँ डिजी फंडास डॉट इन। मैंने ये अपना ही डोमेन नेम यहाँ पे डाला है। अब मैंने ये अपना डाला है, अब ये थोड़ी देर में मुझे बताएगा कि ये डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं है। तो अब ये जो डोमेन नेम है ये ऑलरेडी मैंने ले लिया है, तो ये तो अवेलेबल होगा नहीं ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, digifundas.in इज टेकन, मतलब ये पहले से ही मैंने लिया हुआ है। आप इसके अलावा क्या ले सकते हो, डिजीफंडा.इन है, digifundas.io है। तो जो भी आपको अपने हिसाब से बेटर लगे ना वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं ले रही हूँ ना, ये digifundas.com में ले रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे डाल लिया है, यहाँ से जस्ट आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ से हमने कंटिन्यू कर लिया है। अब यहाँ पे ना ये आपको मतलब इस तरह से ये आपसे दो तीन चीजें पूछता है। ये यहाँ पे आपको जो ऑटो फिल है वही आप रहने दो, यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद अब जैसे आपने लिया था डीजी, हमने लिया था ये वाला, तो हम इसे कर देते हैं 1 ईयर। ये वाला मुझे ये वाला नहीं चाहिए। ये मैंने पहले सिलेक्ट करे थे बट अब ये मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम इसे डिलीट कर सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे 1 ईयर के लिए ये ले लिया है। तो अब जो मेरा सब टोटल बना है ना, ये मेरा बना है 1906। तो जस्ट आपको यहाँ पे करना है आई एम रेडी टू पे, एंड वहाँ पे जो भी आप ये अपनी यहाँ पे अभी आपको ना पहले साइन अप कर लेना है। तो यहाँ से जस्ट आपको सिंपली साइन अप करना है, एंड जो भी आपकी बैंक डिटेल्स हैं वो आपको डालनी है। काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं पेटीएम से, फोन पे, आप उनसे इजीली पे करके अपना जो डोमेन है वो आप ले सकते हो। अब दूसरी टैब में ना एक बार हम देख लेते हैं कि हम होस्टिंग किस तरह से ले सकते हैं। अब पहले हम ना होस्टिंग के बारे में जान लेते हैं कि होस्टिंग अगर किसी पर्सन को परचेज करनी है तो वो किस तरह से ले। तो फिर से हम GoDaddy पर आ गए हैं। मैं आपको ज्यादातर वैसे रेकमेंड करूंगी कि जिससे आप डोमेन अपना लो ना उसी से आप होस्टिंग लेना। बिकॉज अगर आपने डोमेन ले लिया GoDaddy से एंड होस्टिंग लेने चले गए या वेब होस्ट से, तो फिर वो आपका मेन सर्वर से अटैच करना होता है। तो बेटर है कि आप एक ही कंपनी से दोनों चीजें लें। तो यहाँ पे आपको ना ये नजर आ रहा होगा ऑप्शन वेबसाइट एंड होस्टिंग, इसमें आ जाना है। अब आप देखिएगा यहाँ पे ना ऑप्शन आएगा कि वीपीएस, वर्डप्रेस, वेब होस्टिंग, और एक बार मैं ना ऑल पे कर देती हूँ। ऑल ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ये देखिए इस तरह से आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आपको अपने हिसाब से जो भी बेटर लगता है ना वो आप ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे वेब होस्टिंग ले लिया मैंने। अब वेब होस्टिंग में मैंने आपको बताया था वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है, डेडिकेटेड सर्वर होता है, शेयर्ड होस्टिंग होता है, तो उस हिसाब से आप ले सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे वेब होस्टिंग लिया है। अब वेब होस्टिंग में इनके ये प्लान है, स्टार्टर प्लान है। अगर आपकी नई वेबसाइट है और अभी उस पे इतना सारी चीजें नहीं है, तो आप यहाँ पे ना ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं, आप उस हिसाब से ले सकते हो। जैसे इसमें वन वेबसाइट आप बना सकते हो, डेटाबेस, 10 GB स्टोरेज, तो ये सब चीजें इसमें आपको मिल रही हैं। तो जो भी आपको अपने हिसाब से बेटर लगता है ना वो बस आपको यहाँ से चूज करना है। रेकमेंडेड ये है बट आप ये भी ले सकते हैं, तो हम ये वाला ले लेते हैं 79 पर मंथ वाला। ये अगर आप ना ये सॉरी, ये 1 मंथ, 12 मंथ, 24 एंड 36, ये आपका ऑप्शन आता है। आप चाहो तो 24 महीनों के लिए भी ले सकते हो, 12 के लिए भी ले सकते हो, 36 महीनों के लिए भी ले सकते हो। तो यहाँ पे 1 मंथ के लिए भी ले सकते हो बट ये 1 मंथ वाला बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ज्यादा से ज्यादा या तो आप 12 महीने ले लो या फिर 24 महीने। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे ये डोमेन भी लिया था।
अगर मैं चाहूँ तो ये डोमेन अभी यहाँ से डिलीट भी कर सकती हूँ। तो हम इसे डिलीट नहीं करेंगे, हम इसे रहने देते हैं। तो अब जो हमारा टोटल बनेगा ना, ये हमारा ना 7 आइटम बता रहा है, तो हमें एक बार देखना पड़ेगा। digifunders.com और ये, और यहाँ पे तो यूजर वन ही है मेरा। अच्छा, मैंने 36 महीने ले लिया तभी। यहाँ पे आप देखिए, इस तरह से वेब होस्टिंग स्टार्टर, अच्छा 2 बार लिया ना मैंने इसलिए ये ज्यादा आ रहा है, तो ये वाला हम डिलीट यहाँ से कर देते हैं। अब ये जो आपका टोटल आ रहा है, ये 4,000 आ रहा है, जिसमें आपको 12 महीने तक कोई पैसा पे नहीं करना है। अगर आपके पास कोई डिस्काउंट कूपन वगैरह है तो वो भी आप स्टार्टिंग में डाल सकते हो, जिससे आपको थोड़ा बहुत इसमें ऑफ मिल जाता है। तो बस आपने यहाँ से कंटिन्यू शॉपिंग करना है, एंड कंटिन्यू शॉपिंग करने के बाद आपको वहाँ पे बस अपना डिटेल्स वगैरह डालनी होती हैं। कंटिन्यू शॉपिंग, ये हो नहीं रहा है। वैसे आप तो जस्ट वहाँ पे अपना जो भी डिटेल्स होती हैं, बैंक डिटेल्स हैं, सारी चीज़ें आप लोग डिटेल्स वहाँ पे डालनी है, एंड जो भी आपका टोटल बनता है वहाँ से आपका टोटल जो भी अमाउंट बनता है वो वहाँ पे पे करना है। प्रोफेशनल ईमेल में बहुत सारी चीज़ें इसमें सिलेक्ट हो रही हैं। तो आज जब टोटल करने जाओ ना, तो एक बारी आप देख लेना, 2 बारी तो सिलेक्ट नहीं हुआ, जैसे मेरे यहाँ पे 2 बारी सिलेक्ट हुआ है ये। तो ये आपका ना, ये 3 आइटम जिसमें आपका डोमेन रहेगा, आपको प्रोफेशनल ईमेल वगैरह लेने की नीड नहीं है। आने वाली जो हमारी जो वीडियोस हैं उसमें हम आपको ईमेल बनाना भी बताएंगे। ये वेब होस्टिंग स्टार्टर है ये। तो यहाँ से 4,000 आपका ये समथिंग कुछ बना है। यहाँ से कंटिन्यू करके जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आप वहाँ पे डाल देनी है। एंड तो आज ये जो मेरी पीपीटी है जो मैंने बनाई है, ये टोटल इसके अंदर सारी डिटेल्स हैं, होस्टिंग टाइप्स हैं, वेबसाइट है, और बहुत सारी चीज़ें इन डिटेल है। अगर ये पीपीटी आप लेना चाहते हो तो जस्ट मेरा नीचे सिंपली बूम योर करियर हमारा ग्रुप है, हमारी कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, आप हमें उस पर ज्वाइन करिए। एंड जो भी हम यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, सारे के सारे जो नोट्स हैं, पीपीटीज हैं, आप तो हम वहाँ पे शेयर भी करेंगे। तो जल्दी से आप बिना देरी करते हुए हमें ज्वाइन करें, एंड कोई भी डाउट होता है तो आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।